हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कल्याणी जूनियर्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश पाटीदार आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, आज के हम इस सेशन में एक्सरसाइज 8.2 के 8.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। थोड़ा इसमें जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हमें करनी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years 12:1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो बच्चों, इन हर एक टर्म का हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और हमें एक्चुअल में क्या चीज़ फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अमाउंट क्या चीज़ होती है? देखिए, सपोज़ कीजिए कि हमने कुछ प्रिंसिपल, कुछ पैसा किसी को दिया है या हमने बैंक से उसको लिया है, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि या तो हम उसको एनुअली का अगर करते हैं कैलकुलेट, तो 1 साल के बाद वो पैसा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस हमें मिलेगा या हमें बैंक को देना होगा। अगर हम 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, कंप्लीट होने के बाद पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, दूसरे साल से जो इंटरेस्ट हुआ है उस प्रिंसिपल का, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किसके अंदर? प्रिंसिपल के अंदर। तो उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये अपन ने लिए हैं, मान लिया कि 3 साल के लिए लिए हैं, तो प्रिंसिपल हमारा है 10,000। अब क्या होगा बच्चों कि 1 साल के कंप्लीट होने के बाद कुछ इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर, वो इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस इंटरेस्ट का भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा या हमें मिलेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें अगर हमने क्या किया है, हमने उधार लिए हैं पैसे, तो हमें देना होगा। अगर हमने किसी को उधार दिए हैं तो वो हमें इस तरीके से देगा। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कि भाई इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा या हमें बैंक को देना होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि अमाउंट, देखो बच्चों, मोर देन 1 ईयर के लिए हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो मोर देन 1 ईयर के लिए होगा। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना है। अभी पर्टिकुलर इस सवाल के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर हम करते हैं कंसंट्रेट। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 10,800। दूसरा हमें दे रखा है टाइम इज इक्वल टू 3 years। और देखिएगा बच्चों, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12:1/2%, या हम इसको 12.5% भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। अब आते हैं कहाँ पर? फॉर्मूला पर, कि भैया हमें क्या फाइंड करना है। सो अमाउंट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर अमाउंट हमें फाइंड करना है तो देखो बच्चों, ये होता है कुछ फॉर्मूला जिसकी जानकारी आपको होगी। आई थिंक इसकी जानकारी आपको है, इसको आपने पहले देखा हुआ है। देखिए, P × 1 + R/100 की पावर T इक्वल टू होता है अमाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पुट करना है जो हमें टर्म्स दे रखी है। देखिए 12.5
और लिख देंगे 100, इसकी पावर जो है वो कितनी है 3। 10,800। देखिए बच्चों यहाँ पर जो डेसिमल है हम इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 0 बढ़ा देते हैं 1 और इसको कैंसल आउट कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इसे थोड़ा सिंपल और करेंगे हम तो देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। थोड़ा और करते हैं इसको, तो 5 5 ज़ा 25 और होता है 5 4 ज़ा 20, ये होता है 5 1 इज़ 5 और ये 5 8 ज़ा 40। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो आया 1/8 और इसकी पावर हो गई 3। देखिएगा अब हम इसको यहाँ थोड़ा बढ़ाते हैं तो देखते हैं। देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर 10,800 में जो है मल्टीप्लाई होने वाला है 9/8 और इसकी पावर 3। ठीक है बच्चों, देखिएगा हमारे पास है 10,800 इंटू 9/8। हमने पिछली वाली फ्रैक्शन को सॉल्व किया था, उससे आ गया था। अब हमें क्या करना है बच्चों, 9/8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसकी पावर कितनी थी 3 थी। तो अब देखेंगे हम करेंगे कैंसिल। देखिए बच्चों सबसे पहले 4 से कैंसिल करेंगे 8 को, तो 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2700। 4 से सबसे पहले हमने कैंसिल किया। अब हम 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 इज़ 2, इस 27 को कैंसिल करूँगा तो 1350 आ जाएगा। 1350 99988 को हमने पास ऑन कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में 1350 इंटू 999/88। फर्दर मैंने इसको यहाँ लिखा है। देखिए बच्चों यहाँ पर 1350 मल्टीप्लाई 999 और 84। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार और 2 से कैंसिल करते हैं। किन को, इन दो टर्म्स को। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 675। क्या आ जाएगा 675, जिसको हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। और देखिए 9 का 9 में और फिर 9 में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 729 और 8 का 4 में मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे पास 32। तो बच्चों ये जो आया है अमाउंट कितना 15,377.34, इतने रुपए 3 साल के बाद अगर आपने लिया है अमाउंट तो आपको देना है, और अगर बैंक ने दिया है किसी को तो वो बैंक वापस से लेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या अमाउंट। ठीक है बच्चों, हमें एक चीज़ और इसमें ये देखना है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ है। तो देखो बच्चों CI हमें फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं इक्वल जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को हमें माइनस करना है। ठीक है, अमाउंट हमारे पास आया है कितना, रुपीज़ 15,377.34 माइनस कितना अमाउंट प्रिंसिपल है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है 10,800। ठीक है, देखिएगा अब इसे हम करते हैं माइनस, तो 34 एज इट इज़ हो जाएगा, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 8 प्लस 5 होगा कितना 13 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4। तो देखिए अमाउंट, आंसर में हमें लिखना है अमाउंट कितना आएगा 15,377 और प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पर रुपीज़ 4,577। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया होगा, थोड़ी कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मल्टीप्लिकेशन और की और डिवाइड की। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है।
अब इस बार जो है हमारे पास प्रिंसिपल है बच्चों 62,500, हमारे पास टाइम है 1:1/2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम है। अब थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा चेंज हो जाएगा, प्लान चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ना बच्चों। अगर ईयरली होता तो हमें एज इट इज़ ये वैल्यूज़ पुट करना होती, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हाफ ईयरली हो गया है, हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, वो चेंज ये होगा बच्चों कि जो टाइम हमें दे रखा है उस टाइम को हमें डबल करना होगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसे हाफ करना होगा, और जो सेम फॉर्मूला हमारे पास था उसी में वैल्यूज़ हमें पुट करके बताना है। क्या हमें बताना है? अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर गिवन लिखेंगे सबसे पहली चीज़, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 62,500। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास है टाइम कितना, 1:1/2 ईयर। अगर इसे हम थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर। ठीक है, क्योंकि हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, कंपाउंड करना है इसको, तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा 3/2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल होने से हमें देगा 3। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है क्वेश्चन रीड करते टाइम पर। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम रेट, तो जो 8% रेट हमें दे रखी है उस 8% में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेट होगी ना वो हो जाएगी 4%। ठीक है, ये दो चेंजेस होने के बाद हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं कि अमाउंट के लिए हम लिखते हैं प्रिंसिपल 1 + rate/100, और पावर लिख देते हैं t। अमाउंट प्रिंसिपल है यहाँ पर 62,500, और 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 अपॉन लिख देंगे 100, टी के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, देखिएगा 4 से ये कैंसिल होने पर हमें देगा 25। 1/25 को अपन सिंपल करेंगे बच्चों तो 26/25 हो जाएगा, जिसकी पावर है हमारे पास 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आंसर आने वाला है। 1/25 हो जाएगा। 1 + 1/25 को अगर अपन ऐड करेंगे तो 26/25 आएगा। अब इसको अपन आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा कुछ ये टर्म हमारे पास बच रहा था, अमाउंट इक्वल टू 62,500 इंटू 26/25 एंड 26/25 हमारे पास बच रहा था। देखिए बच्चों 25 से हमें 625 को कैंसिल करने पर 2500 मिलेगा, जिससे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 2500 मल्टीप्लाई 26 26 26 25 25, ये दो 25 जो हमें बच रहे थे हमने लिख लिए सेम। फिर हम इसे कैंसिल करते हैं बच्चों, 25 1 ज़ा 25 होता है तो ये 100 हो जाएगा इसे कैंसिल करने पर, और फर्दर इसे कैंसिल करेंगे तो 25 4 ज़ा हो जाएगा 100। तो जो हमारे पास फाइनल टर्म्स बचने वाली हैं कैंसिल होने के बाद वो होंगी 4, यहाँ से 26 और 3 टाइम्स हमें 26 करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 104 आ गया, और 26 में मल्टीप्लाई करने से 676 आ गया। अगेन हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास अमाउंट इक्वल टू 70,304। ठीक है बच्चों, ये आ गया है हमारा अमाउंट। हमें अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट हमारे पास आया कितना, 70,304।
304 माइनस करेंगे 62,500, तो देखिएगा कितना बचेगा। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 8 + 5 13, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 7 10। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा अमाउंट इक्वल टू ₹70,304 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें लिखना है ₹7,804। ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, टाइम हमारे पास है 1 ईयर, 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई है कि हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। किसको? हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट जो होगा वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। तो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हमने कुछ उसी तरीके से इसे भी करना है सॉल्व। देखिए, गिवन प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है बच्चों। हमारे पास टाइम है 1 ईयर का, लेकिन क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, क्योंकि हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है और जब भी ऐसा क्वेश्चन में देंगे तो हमें क्या करना है, जो टाइम है उसको डबल करना है। 1 × 2 मतलब कि 2 ईयर हो जाएगा। देखिए, एक साल में अगर हम हाफ हाफ करके देखेंगे तो 2 हाफ ईयर होंगे ना, तो इसलिए टाइम को हमें ट्वाइस करना है, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी होगी बच्चों ना, वो है 8%, तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा न्यू, ठीक है। ये चेंजेस करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है अमाउंट का वो सेम ही रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। टी लिख देते हैं पावर में। देखिएगा 10,000 1 + R मीन्स है 400 अपन ऐसा ही लिख देते हैं वापस। और यहाँ पर ईयर जो है, टाइम जो है हमारे पास कितना है, 2 ईयर है, ठीक है, 2 है। देखिएगा, इसको अपन करते हैं 25 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25 + 1 26/25, और इसकी पावर जो है वो कितनी है, 2 है। समझ में आ गया होगा। इसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया है 26/25, 26/25। 25 से इसको कैंसिल करते हैं बच्चों, तो ये देगा हमें 400। कितना देगा ये, 4, ठीक है। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है। अगेन इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 = 5, 5 6 जा 30। देखिएगा, जो टर्म्स हमारे पास बच रही थी उनको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, 16 × 26 × 26, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है। हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो रुपीज़ आया 10,816। अब हम देखते हैं बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो बच्चों, अमाउंट है 10,816 माइनस 10,000 है प्रिंसिपल, माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 816 रुपीज़। 816 जो है हमारे क्या हो गए बच्चों, हमारे लिए हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया अमाउंट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान रखना है जब भी हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो फॉर्मूला सेम रखने के लिए हमें रेट को क्या करना है, हाफ, टाइम को करना है डबल। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को, अपने को ध्यान इस चीज़ का रखना है। ठीक है, हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे कि बच्चों फेबिना जो है उसने 12,500 रुपीज़ लिए हैं 12% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से उसे पे करना है वापस। ठीक है, जिससे लिए हैं उसको वापस पे करना है, लेकिन किस हिसाब से करना है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। मतलब इसमें क्या करना है, ब्याज का ब्याज नहीं लगने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब होता तो क्या होता, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता। ठीक है, अब देखते हैं अगला है इसमें कि राधा बोरो करती है सेम अमाउंट, मतलब कि वही कितना 12,500 फॉर सेम टाइम, मतलब कितना 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और ये जो है वो कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। ठीक है, एनुअली कंपाउंडेड किया जा रहा है। तो हमें बताना है बच्चों कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज़्यादा पे करेगा, ये दोनों ही चीज़ें हमें बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन हम लिखते हैं प्रिंसिपल लिखते हैं बच्चों की। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ₹12,500 हमारे पास है, मतलब फेबिना ने बोरो किए हैं 12,500। देखिएगा इसमें अब चीज़ जो है वो है रेट 12% पर एनम है, और टाइम हमारे पास है 3 ईयर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि फेबिना ने जो पैसे लिए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही वो देगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं देगी। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, थोड़ो पूरा का पूरा हम 3 साल के लिए सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे कि 1 साल के बाद इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे, फिर टोटल जो हमारे पास अमाउंट बनेगा उसके लिए सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम देखेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है जो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखेंगे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट है तो लिखेंगे 12,500 और 12 और 3 में लिख देंगे 100, जो कि कैंसल आउट होने के बाद बचेगा कितना 125, और ये 12 3 हो जाएगा 36। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 में 125 से, तो देखो क्या आएगा, 6 5 30, 6 2 12 + 3 15 5 1 6 1 6 + 1 7 3 5 15 1 3 2 6 + 1 7 3 1 3, तो 0 5 5 4। ठीक है, 4,550। ठीक है बच्चों, ये जो है वो आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब देखना है कि अमाउंट कितना होगा, किसके लिए, फेबिना के लिए। फेबिना को कितना पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा
तो वो होगा क्या, ₹12,500 में प्लस करना है ₹4,550। ठीक है, तो दोनों को कर लीजिए ऐड। कितना हो जाएगा यहाँ पर, हमारे पास हो जाएगा 0, हमारे पास हो जाएगा 5 + 2 7 1। ठीक है बच्चों, हमारे पास हो जाएगा ₹17,050। ठीक है, 12,500 रुपये लिए हैं और 17,050 रुपये उसको वापस करना है विथ इंटरेस्ट। अब देखते हैं, देखो बच्चों ये फेबिना के लिए हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। 17,050 देखिएगा, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ये करना है कि राधा ने जो पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्म में। तो देखेंगे अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n या t दोनों लिख सकते हो आप। 12,050 देखिएगा बच्चों 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10 हो चुका है। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10 हो चुका है, इनके लिए था 12%। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर आएगा 10/100 और पावर 3। ठीक है, देखिएगा इसे ये कट कर देते हैं तो आ जाएगा 10, 1/10 मतलब कि 10 × 1 10 + 1 11/10 12500। देखिएगा यहाँ लिखना है हमें 11/10 और वो कितनी बार लिखना है, वो लिखना है हमें 3 टाइम्स। तो देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। फर्दर इसे और डिवाइड कर लेते हैं तो ये जो है हमें दे देगा 12.5 × 1 1 1 1 एंड 1 1। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से अमाउंट जो है वो निकल के आने वाला है। देखिए बच्चों, जो फिगर्स हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में थे हमने उन सबको यहाँ पर किया है मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया है ₹18,012.5। अब ये जो है बच्चों ये है राधा के लिए वो अमाउंट है जो उसे वापस पे करना पड़ेगा। और देखेंगे तो फेबिना ने जो पे किया था, जो फेबिना को पे करना है वो है 17,000। थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, 17,050 नहीं है 17,000 है, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आप चेक कर लीजिएगा 17,000। देखिए बच्चों अब आप देखेंगे कि जो राधा है वो क्या कर रही है, फेबिना से ज़्यादा अमाउंट पे कर रही है। और वो कितना अमाउंट पे कर रही है, राधा पेज मोर। तो हमें देखना है 18,012.5 में से 17,000 को माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 1,012.5 रुपीज़, 1,012.5 रुपये जो हैं वो क्या है, वो ज़्यादा पे करना पड़ेंगे किसको, राधा को। अगर जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है तो। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया भी आपको हो जाना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% per annum compounded half yearly, what amount would he get? देखिए वासुदेवन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं कहीं पर जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होने वाला है। तो हमें ये बताना है कि 6 मंथ के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा और 1 साल के बाद कितना मिलेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन।
स्टार्ट करते हैं गिवन। देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है ₹60,000 और यहाँ देखेंगे हम रेट। देखो बच्चों रेट कितना है, 12% पर एनम है, लेकिन चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करने वाले हैं, कंपाउंड हाफ ईयरली करने वाले हैं, तो हमें 12/2 लिखना है। तो ये हो जाएगा 6% हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखेंगे, देखो टाइम कितना निकलने वाला है, टाइम 6 मंथ है ना बच्चों, 6 मंथ। लेकिन एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ये हमें कितना दे रहा है, 1/2, और 1/2 को हमें करना है क्या, हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 1। टाइम कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये अब हमें करना है ऑप्शन फर्स्ट को सॉल्व। तो हम देखेंगे कि अमाउंट कितना, अमाउंट बनेगा 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R/100, इसकी पावर T लिख दीजिए। ठीक है, ₹60,000 है प्रिंसिपल, रेट है 6%, अपॉन में लिखना है 100, पावर में सिर्फ हमें 1 ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखो बच्चों इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, हम लिखते हैं 106/100। हम इसको लिखते हैं 106/100। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 600 इंटू 106, जो कि क्या हो जाएगा, देखिएगा 106 में हमें 600 से मल्टीप्लाई करना है, 6 6 हो जाएगा 36, तो ₹63,600। ठीक है बच्चों, 63,600 रुपीज़ उसे कब मिलेंगे, जब वो कंप्लीट कर लेगा 6 मंथ, 6 महीने के बाद 60,000 रुपये के बनेंगे 63,600 रुपीज़, जो उसको वापस से मिलने वाले हैं। ये अमाउंट हो जाएगा 6 मंथ के लिए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या देखना है कि हमें बताना है 1 ईयर कंप्लीट होने पर कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन के लिए हमें यहाँ सिर्फ क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है टाइम। देखिए आफ्टर 1 ईयर की जगह हम 1 ही लिख सकते हैं, है ना, 1 ईयर लिख सकते हैं। और क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम की जगह, और हम निकालेंगे अब अमाउंट, जो कि होगा प्रिंसिपल रेट अपॉन 100, पावर में हम लिख देते हैं T। प्रिंसिपल है 60,000, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100, और इसकी पावर है 2। ठीक है बच्चों, 60,000 में मल्टीप्लाई करना है 106/100 और 106/100, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे ज़ीरोज़, तो 6 इंटू 106 और इंटू हो जाएगा 106। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है वो आंसर हमें देगा 6 6 36, और इसे फाइनल अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 6 36, 6 3 होता है 18 + 3 21, 6 6 36 2 38, 1 2 3 टाइम्स 0 आ जाएगा, 6 3 6 6 + 1
67416 67416, ठीक है बच्चों, 67416 ये जो है वो अमाउंट होगा जो क्या है वासुदेवन को वापस से मिलेगा 1 साल कंप्लीट होने पर। कुछ इस तरीके का ये सवाल था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हाफ ईयरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम को करना है डबल, रेट को करना है हाफ और उसे करना है कैलकुलेट। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड द इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ 2nd ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर। देखो बच्चों, करना सबसे पहले यही है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना 8,000 रुपीज़ का, ठीक है। और फिर हमें करना है माइनस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिएगा सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन क्या दे रखा है बच्चों, प्रिंसिपल हमें दे रखा है ₹8,000, ठीक है बच्चों। रेट हमारे पास है 5% पर एनम और टाइम देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट ऑप्शन के लिए 2 ईयर, 2 साल के लिए अमाउंट देखना है। मारिया ने क्या किया है, कुछ पैसे बिजनेस में लगाए हैं और उससे उसे रिटर्न मिलने वाला है 5% पर एनम के हिसाब से। तो ये बताना है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं। हम देखते हैं तो लिखते हैं अमाउंट, हमारे पास फॉर्मूला है P1 + रेट अपॉन 100 और पावर T या फिर N, कुछ भी आप दोनों में से लिख सकते हैं। 8,000 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, हम लिखेंगे यहाँ पर रेस्ट टू द पावर हम लिख देंगे 2। देखिएगा 8,000 मल्टीप्लाई, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो लिख देते हैं 105/100, इसको लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो 100 में 1 से मल्टीप्लाई किया 100 + 5 कर दिया 5, 105/100 और पावर 2 है इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। अब देखो बच्चों, इसको कर देंगे कैंसिल यहाँ से और ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 से 0। अब ये जो है बचेगा बच्चों 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। अब देखेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 4 8 × 105। इसे अपन फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा कितना मल्टीप्लाई करना है, 105 में 84 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 8,820, ठीक है बच्चों। 8,820 रुपीज़ किसके, मारिया के अकाउंट में वापस आएंगी। कब, जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है बच्चों। ये अमाउंट बन रहा है, इतना अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको मेंशन करके लिख देते हैं क्योंकि इससे हमें आगे काम आने वाला है ये अमाउंट, है ना बच्चों। अब देखिएगा हम करते हैं 3 साल के लिए अमाउंट अब हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, 3 साल के लिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 की पावर लिख देंगे T। देखिएगा बच्चों 8,000 1 + 5/100 और इसकी पावर लिख देंगे 3। देखिएगा अब वापस से वही करना है कि इसको 1 में मल्टीप्लाई करना है
और 105 हो जाने वाला है ये। और क्योंकि पावर 3 है तो हम इसको लिख देंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा कैंसल। अब देखिए इसको करते हैं तो ये हो जाता है 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाता है 2 4 ज़ा 8। देखिए इसको हम फिर से कैंसिल करते हैं, यहाँ से 4 1 इज़ 4 और ये हो जाएगा 25। 4 से 100 और 4 को कैंसिल कर लिया। अब हम करते हैं इसको 5 2 ज़ा 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 इज़ 5। अब देखते हैं इसको करते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब देखते हैं फिर ये लास्ट टर्म बच रही है, इसको भी कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें करना है 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाने वाला है 21 4 और अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 21 से। देखो बच्चों 9261। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये अमाउंट हो गया 8820 जो उसे दूसरे साल के एंड में मिलने वाला है। और हमें क्या बताना है बच्चों कि सिर्फ इंटरेस्ट बताना है कि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने अमाउंट निकाला है 3 साल के लिए जो आ रहा है 9261। सो हम लिख देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर विल बी, कितना हो जाएगा बच्चों, 9261 में से माइनस कर लेंगे रुपीज़ 8820। तो देखो प्लस माइनस कर लेते हैं हम, बचेगा 1, 6 में से 4 और यहाँ पर 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6। तो ये जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 641 रुपीज़ हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। कुछ इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर एंड होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज़ 4096 इफ़ ही गेव फॉर 18 मंथ्स। देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगा कि भैया 18 मंथ के लिए 12:1/2% से इंटरेस्ट हमें पता करना है। अगर वो क्या हो, फिर हाफ ईयरली यहाँ पर दे दिया है। ध्यान रखना है कि रेट और जो टाइम है उन दोनों में क्या चेंजेस होगा और वो कैसे हम लोग करेंगे। हम लिखेंगे गिवन, कितना पैसा हमें दिया है, प्रिंसिपल 4096 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। हमारे पास रेट है 12:1/2%, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 25/2। ठीक है। अब देखो बच्चों क्योंकि ये पर एनम है और हमें क्या करना है, हाफ ईयरली इसको कंपाउंड करना है, तो हमें इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बच्चों हो जाएगा 25/4%। और देखिएगा टाइम हमें देखा 18 मंथ। ठीक है बच्चों, तो 18 मंथ को सबसे पहले तो ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो 6 3 ज़ा ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है बच्चों, 3/2 ईयर होने वाला है। लेकिन क्योंकि इसमें
इसे अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करने पर जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 25/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और 3 ईयर हमारे लिए हो जाएगा टाइम। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से आपको समझना है और ध्यान से इसको सॉल्व करना है इस चीज़ को। अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारे अमाउंट क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो वो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, पावर में लिख देंगे n, ये हो रहा है रुपीज़ कितना, ये बन रहा है रुपीज़ 4096, मल्टीप्लाई हमें करना है 1 प्लस, देखिएगा 25/4 और इसमें मल्टीप्लाई 100, पावर में लिखना है 3। ठीक है बच्चों, में समझ में आ गया होगा। 25/4 रेट है तो हमने लिख दिया और 100 मल्टीप्लाई कर दिया। 25 4 होता है 100, देखिएगा 4 4 हो जाएगा 16, है ना, 1/16 हो जाएगा। और 1/16 को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 1/16 को हम लिख सकते हैं बच्चों 17/16 की पावर 3। ठीक है बच्चों, क्यों हुआ ये 4 4 16, ये 1/16 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 16 प्लस करेंगे 1, 17/16 आ जाएगा। अब देखो बच्चों 4096 में मल्टीप्लाई करेंगे 17/16, 17/16 अगेन 17/16 से। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ इस टर्म को हमने पिछले वाले स्लाइड पर छोड़ा था, हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, 4096 में 17 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। ठीक है, ये टर्म यहाँ से आएगी और देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आएगी। इसके अंदर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.19 और फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा क्या, ₹4915। ठीक है बच्चों, तो इस पर्टिकुलर में राम को कितने मिलने वाले हैं पैसे, राम को पैसे मिलने वाले हैं 4915। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट was increasing at the rate of 2.5 per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours. देखिए बच्चों, हम वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ईयरली, है ना, ईयर की वाइज करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, जो रेट दे रखी है वो पर आवर में दे रखी है और टाइम भी हमें आवर में ही दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम सॉल्यूशन में गिवन, प्रिंसिपल ही मान लेते हैं अपन क्योंकि हमें फॉर्मूला में प्रिंसिपल रखना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 5,06,000। देखिए इतने बैक्टीरिया कहीं पर लेबोरेटरी में अवेलेबल थे, कितने, 5,06,000, और वो 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया कितने बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 2.5% से, तो रेट लिख देंगे 2.5% पर आवर। ठीक है, पर आवर, और जो टाइम है वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 2 आवर्स। ठीक है, रेट और टाइम का जो यूनिट है वो एक ही है, सेम है। तो देखो बच्चों हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें वही लगाना है हमारा फॉर्मूला ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल रेट अपॉन 100, पावर लिख देंगे NT, है ना। देखिएगा
अमाउंट 506001 प्लस रेट है 2.5 अपॉन में 100 और टाइम है यहाँ पर कितना 2। ठीक है, देखिएगा यहाँ डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं तो 25 आ जाएगा। इसे कट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 40 और देखेंगे 5000। देखो बच्चों, ये है 1/40 जिसे अपन लिख सकते हैं 41/40। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि 1/40 को अगर मैं +1 में करूँगा तो 41 इस 40 होगा, +1 हो जाएगा 41/40। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आने वाला है अमाउंट इक्वल 5060 इंटू 41/4 और 41/4। ठीक है बच्चों, ये इसमें हमको मिलने वाला है। देखिए 5060 को हमने यहाँ लिख दिया है 41/4। देखो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1681 और 5060 में इन दोनों से 4 4 16 से डिवाइड करेंगे तो 316.25 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ये है 5,31,616। इतने नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज जो हैं उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी में हो जाने वाले हैं कितने 2 घंटे के बाद, अगर उनके बढ़ने की जो स्पीड है, जो रेट है, वो है 2.5% पर आवर। ठीक है बच्चों, 5,06,000 थी और जो रेट ऑफ था बढ़ने का वो था 2.5 और टाइम हमें दे रखा है 2 आवर्स। हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेट किया तो कुछ इस तरीके से आया है 5,31,616। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे। ऑल टाइप्स के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसके टिपिकल है तो आपको प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर टाइम्स। ठीक है, और बने रहना है कल्याणी जूनियर के साथ फॉर नेक्स्ट लेसन्स। कल्याणी जूनियर्स को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।